क्या होगा जब अतीत खुद सामने आ जाए और सच्चाई एक साए की तरह पीछा करने लगे? आज तुम से तुम तक की कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आगे की पूरी कहानी जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस न हो। अनु के दिल में इस वक्त सिर्फ सवाल ही सवाल होते हैं। राजनंदिनी का नाम उसके दिमाग में गूंज रहा होता है। उसे साफ समझ में आ चुका होता है कि आर्यवर्धन उससे कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। जितनी बार अनु ने आर्य से राजनंदिनी के बारे में पूछने की कोशिश की, हर बार आर्य ने बात टाल दी। यही बात अनु को अंदर से तोड़ने लगती है। उसे लगता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उससे अपनी जिंदगी का सबसे अहम सच छुपा रहा है। अनु पूरी रात सो नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सवाल आते हैं। आखिर राजनंदिनी कौन है? आर्य के अतीत से उसका क्या रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस राजनंदिनी का मेरे जीवन से क्या कनेक्शन है? अगर आप भी अनु की इस हालत को समझ पा रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सुबह होते ही अनु एक बड़ा फैसला ले लेती है। वो तय कर लेती है कि अब वो किसी के भरोसे नहीं बैठेगी। अगर सच जानना है तो उसे खुद ही सामने जाकर देखना होगा। बिना किसी को बताए, बिना आर्य को कुछ कहे, अनु अकेले ही राजनंदिनी आश्रम जाने का फैसला कर लेती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं हैं। उसे लगता है कि चाहे जो भी हो, आज उसे अपने सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। आश्रम पहुंचते ही अनु को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। चारों तरफ शांति होती है, लेकिन ये शांति उसे डराने लगती है। पेड़ों की छाया, मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज और हवा में एक अजीब सा भारीपन। अनु को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो खुद को संभालते हुए अंदर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही अनु आश्रम के अंदर जाती है, अचानक उसकी नज़र एक परछाई पर पड़ती है। वो परछाई बहुत ही धुंधली होती है, लेकिन उसमें एक औरत का आकार साफ नजर आता है। अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो खुद से कहती है कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन तभी वो परछाई हिलती है। अनु डरते डरते उस परछाई को आवाज देती है और राजनंदिनी का नाम लेती है। अचानक वो परछाई अनु की तरफ मुड़ जाती है। उस औरत का चेहरा आधा रोशनी में होता है और आधा अंधेरे में। अनु जैसे ही उस चेहरे को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अनु वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद आश्रम की कुछ महिलाएं वहां पहुंचती हैं। वे अनु को जमीन पर बेहोश देखकर घबरा जाती हैं। जल्दी जल्दी वे अनु के चेहरे पर पानी के छींटे मारती हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। थोड़ी देर बाद अनु को होश आता है। वो हड़बड़ाकर उठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। होश में आते ही अनु का पहला सवाल यही होता है कि वो औरत कहाँ है, वो परछाई कहाँ गई। अनु बार बार यही पूछती रहती है। आश्रम की महिलाएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। वे अनु को शांत करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि यहाँ कोई नहीं था, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन अनु को पूरा भरोसा होता है कि उसने जो देखा वो उसका वहम नहीं था। अनु बेचैन होकर पूरे आश्रम में राजनंदिनी को ढूंढने लगती है। वो हर कमरे में झांकती है, हर कोने को देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। उसका दिल और ज्यादा घबराने लगता है। तभी आश्रम की एक बुजुर्ग महिला अनु के पास आती है और उसे एक कमरे की तरफ ले जाती है। वो औरत अनु से कहती है कि अगर तुम राजनंदिनी के बारे में जानना चाहती हो तो इस कमरे में जाओ, यहाँ उनकी तस्वीर रखी हुई है। ये सुनकर अनु का दिल फिर से जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ उसके मन में डर और सवाल और गहरे होते जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही अनु की नज़र दीवार पर लगी एक बड़ी सी फोटो पर पड़ती है। फोटो में वही औरत होती है जिसकी परछाई उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। फोटो देखते ही अनु का सिर घूमने लगता है। वो कुर्सी पकड़कर खुद को संभालती है। उसकी आंखें उस तस्वीर से हट ही नहीं पाती। अनु के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। वो खुद से पूछती है कि मैं राजनंदिनी जी को देखते ही बेहोश क्यों हो गई? उनका चेहरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन्हें पहले से जानती हूँ? क्या मेरे और इनके बीच कोई रिश्ता है? क्या मेरा अतीत इनसे जुड़ा हुआ है? अनु को याद आने लगता है कि कैसे कई बार उसे अजीब अजीब सपने आते थे, कैसे कुछ जगहें और चेहरे उसे बिना वजह अपने से लगते थे। अब उसे लगने लगता है कि शायद इन सब का जवाब इसी तस्वीर में छुपा है। अगर आपको भी लग रहा है कि अनु का अतीत राजनंदिनी से जुड़ा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन बेचैन हो जाता है। उसे महसूस होता है कि अनु उससे दूर जा रही है। उसका दिल कहता है कि अनु कोई बड़ा कदम उठा चुकी है। आर्य बार बार अनु को फ़ोन करता है, लेकिन अनु फ़ोन नहीं उठाती। आर्य के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं बहुत देर न हो जाए।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सवाल एक नए रहस्य को जन्म दे रहा है। क्या सच में अनु के सामने राजनंदिनी की आत्मा आई थी, या ये सिर्फ उसके अतीत की कोई परछाई थी? क्या अनु और राजनंदिनी का कोई गहरा रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये सच्चाई सामने आएगी तो क्या अनु और आर्य का रिश्ता इसे सह पाएगा? आगे की कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी और भावुक होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। अगला हिस्सा जानने के लिए अगला कमांड दीजिए। अब कहानी और भी गहराती चली जाती है। पहले हिस्से में आपने देखा कि कैसे अनु राजनंदिनी आश्रम में उस परछाई को देखकर बेहोश हो जाती है और कैसे उसकी जिंदगी में सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अनु जब राजनंदिनी की फोटो के सामने खड़ी होती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। वो उस फोटो को गौर से देखने लगती है, जैसे उस चेहरे में अपना कोई जवाब ढूंढ रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं समझ पाती कि आंसू दर्द के हैं, डर के हैं या किसी अनजाने अपनेपन के। अनु के दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठते चले जाते हैं। वो सोचती है कि मैंने इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा है। ये चेहरा मुझे बिल्कुल अनजान नहीं लगता। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये औरत मेरी अपनी है? अनु को याद आने लगता है कि बचपन से ही उसे कुछ सपने आते थे जिनमें एक औरत उसे दूर से पुकारती थी, लेकिन वो कभी उसका चेहरा साफ नहीं देख पाती थी। आज वही चेहरा उसके सामने एक तस्वीर में था। आश्रम की वही बुजुर्ग महिला अनु के पास आती है और उसे शांत रहने को कहती है। वो अनु से कहती है कि राजनंदिनी एक बहुत ही रहस्यमयी महिला थी। वो यहाँ बहुत समय तक रही, लेकिन किसी को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा जाता था कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है और अब बाकी जिंदगी शांति में बिताना चाहती थी। ये बातें सुनकर अनु और भी बेचैन हो जाती है। उसे लगता है कि ये कहानी सिर्फ राजनंदिनी की नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी भी है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि अनु का अतीत अब सामने आने वाला है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन का हाल भी ठीक नहीं होता। उसे जैसे ही पता चलता है कि अनु घर पर नहीं है, वो घबरा जाता है। उसका मन बार बार उसी आश्रम की तरफ जाता है। आर्य को एहसास हो जाता है कि अनु शायद राजनंदिनी की सच्चाई जानने निकल चुकी है। वो खुद को कोसने लगता है कि अगर उसने समय रहते अनु को सब कुछ बता दिया होता तो आज हालात इतने बिगड़े नहीं होते। आर्य झंडे को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। झंडे भी परेशान हो जाता है और कहता है कि अब देर मत करो आर्य, अगर अनु को कुछ हो गया तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। आर्य बिना एक पल गंवाए आश्रम की तरफ निकल पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आर्य वक्त पर अनु तक पहुंच जाए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आश्रम में अनु अब अकेले बैठी होती है। उसके सामने राजनंदिनी की तस्वीर रखी होती है। वो उस तस्वीर से बातें करने लगती है। वो कहती है कि अगर आप सच में मेरी जिंदगी से जुड़ी हैं तो प्लीज़ मुझे कोई इशारा दीजिए, मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ और मेरा अतीत क्या है। अनु की आवाज़ में बेबसी साफ छलकती है। अचानक कमरे में हवा तेज चलने लगती है। दीपक की लौ हिलने लगती है। अनु डर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलती। उसे एक पल के लिए फिर वही एहसास होता है जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसे लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। अनु पलटकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है कि शायद वो सच में किसी बहुत बड़े रहस्य के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन ये रहस्य क्या है ये अभी भी साफ नहीं होता। आश्रम की महिलाएं अनु को संभालती हैं और कहती हैं कि कभी-कभी सच खुद को ऐसे ही दिखाता है, धीरे धीरे। इसी दौरान आर्य आश्रम पहुंच जाता है। वो भागते हुए अंदर आता है और अनु को ढूंढने लगता है। जैसे ही उसकी नज़र अनु पर पड़ती है, उसकी जान में जान आती है। वो अनु के पास जाता है और उसका नाम लेकर पुकारता है। अनु आर्य को देखकर चौंक जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और दर्द एक साथ नजर आते हैं। अनु आर्य से सवाल करती है कि तुम मुझसे राजनंदिनी के बारे में सच क्यों छुपा रहे थे? तुम जानते थे कि मैं परेशान हूँ, फिर भी तुम चुप रहे। आर्य कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। वो कहता है कि वो अनु को खोने से डरता था। उसे लगता था कि अगर ये सच सामने आ गया तो अनु उससे दूर चली जाएगी। अनु ये सुनकर और टूट जाती है। वो कहती है कि सच छुपाकर तुमने मुझे और ज्यादा कमजोर बना दिया। आज अगर मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। अनु की बातें आर्य के दिल में चुभ जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है।
आर्य अनु से वादा करता है कि अब वो कुछ भी नहीं छुपाएगा, जो भी सच है वो उसे सब बता देगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि राजनंदिनी की कहानी इतनी आसान नहीं है, उसमें बहुत दर्द और बहुत सारे अधूरे रिश्ते छुपे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अब सच्चाई सामने आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है अनु और राजनंदिनी का रिश्ता क्या हो सकता है।